और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें बिहार के एक छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई है चीन में, और अमन की परिवार अभी लगातार मदद की गुहार लगा रहा है। बिहार के गया का रहने वाला था अमन, जिसके मौत से पूरा परिवार सदमे में है। परिवार अमन के पार्थिव शरीर की मांग कर रहा है ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। सीएम नीतीश ने भी मामले में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इलाके के लोग भी अमन नाग सेन की मौत से खासा नाराज हैं। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकालकर अमन के पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग रखी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आखिर अमन को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल बरकरार है। वहीं जानकारी जो मिल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। वहाँ उसकी डेथ हो गई, उसके परिवार वाले बड़ी मांग रहे हैं, अभी तक कुछ उसमें हुआ नहीं है। क्या बिहार सरकार कुछ उसमें कर रही है? कुछ आप लोग को पता है तत्काल देख लीजिए। जब ये बता रहे हैं तो जानकारी लेकर के और जरा केंद्र से भी बात करके बता दें। तो देखिए, चीन में बिहार का ये छात्र था जिसकी संदिग्ध हालातों में मौत हुई है। बिहार में गया का रहने वाला था अमन, जिसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है और मांग कर रहा है कि अब पार्थिव शरीर अमन का वापस लाया जाए, जिससे अंतिम संस्कार उसका अपने देश में हो। और हमारे सहयोगी केशव ने बात की परिवार से, सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। क्या घटना हुई थी, कोई जानकारी आपके पास है? इससे पहले से बात हुई थी? कुछ कहीं कोई जानकारी नहीं, किसी प्रकार के कोई जानकारी अभी तक लिखित नहीं है, किसी से नहीं। हमारे भाई साहब के मोबाइल पर फ़ोन आया कि आपका बच्चा डेथ हो गया, वो भी रात्रि में आया है। 1:28 उसका टाइम है भारतीय अनुसार। उसके बाद किसी भी प्रकार का न यहाँ की सरकार से कोई सूचना मिला है, नहीं तो यूनिवर्सिटी से मिला है, और नहीं तो वहाँ की सरकार की तरफ से मिला। हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ उतना ही कहा गया कि आपका बच्चा का मृत्यु हो गया। कोई पहले उससे आपकी भाई की बात हुई थी क्या कुछ? हाँ, भाई से बात हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था। जैसे नॉर्मल एक भाई बहन में बात होती है, बस वैसी बात होता था, बाकी तो कुछ भी नहीं। अंतिम बातचीत जो हुई वो कब हुई, किस तारीख को हुई? मेरी अंतिम उससे बातचीत मतलब 23 तारीख तक हुई थी, मैसेज से। मैंने मैसेज से उससे बात किया था, और वैसा कुछ भी वो नहीं बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, चाहे कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं। हम लोग जैसे नॉर्मल बात करते वैसे ठीक है, हाँ, और कैसा है, पढ़ाई चल रहा है, तो हाँ ठीक है पढ़ाई चल रहा है, बस ऐसे ही नॉर्मल बात हुई थी। बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर चीन में उसकी हत्या कर दी गई, किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई लगती है? क्या उसके बारे में कोई जिक्र किया था उसने? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उससे किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा, जैसे हमारी बात होती थी हमेशा, लेकिन उसने ऐसा कभी कुछ नहीं बोला कि हाँ मेरे किसी के साथ कुछ है चाहे नहीं है, कुछ भी नहीं। आपसे क्या बात हुई थी अंतिम समय में? क्या बात हुई? नॉर्मल बात हुई थी, जो प्रत्येक दिन बात होती थी। 23 तारीख को भी अपने नानी के घर में सभी भाई बहन से अच्छी तरह से हंस करके वीडियो कॉलिंग से बात हुई है। परिवार के सदस्य में किसी न किसी से डेली बात होती, जब से टाइम मिलता था या इधर के लोग टाइम मिलता था, वीडियो कॉलिंग करके बात होती थी। किसी प्रकार की कोई साइकोलॉजिकल पर प्रभाव नहीं था, नहीं मेंटल था, नहीं इकोनॉमिकल था। फ्रीडम से वो पढ़ाई कर रहा था और बहुत ही तेज स्टूडेंट था वो। अच्छा, क्या बात हुई? एम्बेसी से कोई बात हुई है? भारतीय दूतावास से बात हुई? क्या पता चल रहा है कि उसकी मौत हुई या उसकी हत्या हुई? क्योंकि राजनीति अब गर्म हो चुकी है। यह कहा जा रहा है, संजय जायसवाल का स्टेटमेंट आया कि उसकी हत्या कर दी गई है। तो अब परिवार के लोगों को क्या लगता है? संजय जायसवाल जी का स्टेटमेंट है, उनका व्यक्तिगत हो सकता है, वो सरकार में है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी से मौत की सूचना आई है। हमारे जो यहाँ लोकल गार्जियन थे, नेशनल चाइनीज ही थे, एक लोकल पेरेंट्स थे, उनको भी मैं सूचना दिया कि इस प्रकार की घटना घटी। जो मिलने गए तो उनको न शब्द दिखाया गया न क्लियर बतलाया गया। बोले डिप्लोमेटिक मामला है, से इतना कहा कि अमन इज द डेथ, और उस पर किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम एम्बेसी में संपर्क किए हैं, तो मुझे कंफर्म किया गया कि योर सन इज द डेथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी केशव सीधे गया से जुड़ रहे हैं, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से बात भी की है। केशव, सच कब सामने आएगा? आखिर अमन को इंसाफ कब मिलेगा? नीतीश कुमार हालांकि अब मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे, भरोसा दिया है कि पार्थिव शरीर को भारत लाया जाएगा।
देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अमन के घर की ये तस्वीर है जहां पर उसके घर पर यहाँ शोक संवेदना जताने ये लोग आए हैं। उसके स्टूडेंट उसके जो दोस्त थे वो आए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, सीधी तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर जो है उनके चाचा और उनकी बहन के आंखों के जो आंसू हैं वो रुक नहीं रहे हैं। पिता काफी देर तक अभी नाराज थे और लोग हर कोई ये मांग कर रहा है कि आखिर अमन की जो बॉडी है वो भारत को क्यों नहीं सौंपी जा रही है और इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है। क्योंकि 29 तारीख की घटना है जब वहां की यूनिवर्सिटी की तरफ से यह बताया गया कि अमन अब नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसके बाद से लेकर आज तक की तारीख जो है लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो आप यहां देख सकते हैं सीधे सब तस्वीरों के जरिए कि जो उनके जो दोस्त हैं, उनके जो उनके साथ पढ़े हुए लोग हैं, जो उनकी बहनें हैं, वो सभी की आंखों में आंसू इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। और यहाँ पर इस वक्त देखिए उनके जो चाचा हैं पंकज पासवान जी, मैं उनसे बात करूँगा क्योंकि इनके पास इन्होंने काफ़ी मेल किया, तब जाकर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि उस अमन की वहाँ पर डेथ हो गई है। रूम नंबर 609 है जिसमें उसकी बॉडी फ्लोर पर पाई गई। तो ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसकी तरफ से सिक्योरिटी जो एजेंसी वहाँ पर है वो देख रही है। उसकी तरफ से ये मेल आया है उनके पास और ये बात कही गई कि अमन के साथ जो भी हुआ है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि मैं उनके पास यहाँ पर मौजूद हूँ, चाचा हैं उनके, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आपने ये मेल भेजा था, क्या इसमें क्या लिखा है? मैं इंडियन एम्बेसी को ये सूचित किया था, टेलीफोनिक सूचित किया था कि मेरे पुत्र जो वहाँ पढ़ने गए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से सूचना आई है कि उनकी डेथ हुई है। तो आप वहाँ पर जा कर के पता लगाइए कि क्या यह बात सच है या कोई मुझे गुमराह किया जा रहा है। तो कुछ घंटों के बाद वहाँ से मुझे टेलीफोनिक सूचना ही मिली कि उनकी डेथ हो गई है। जब डेथ हो गई तो हमने उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई हो सकती है भारत सरकार की ओर से। उन्होंने बोला आप हमें एक मेल दीजिए। तो मैंने बोला उस मेल में मुझे क्या लिखना है आप मुझे बताइए। मेल पर मेल मांगे जा रहे हैं सर? मुझे मेल पे मेल किया जा रहा, मैं मेल हर बात के लिए उनको दे रहा हूँ, पर वहाँ से किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। कल मुझे मेल आया, उसमें लिखा गया है कि उनकी हत्या हुई है और हत्या होने के बाद भी आज तक भारत सरकार के कोई भी प्रतिनिधि हमारे पुत्र के शव को देखने नहीं गए हैं और न ही हमारे भारत सरकार से किसी तरह से हमारे सहायता। एम्बेसी की तरफ से आपको क्या बताया गया कि क्या उनकी बॉडी देखी गई है, नहीं देखी गई है? यहाँ से जो प्रतिनिधि हैं उनसे क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है? नहीं, अभी तक भारत सरकार के कोई भी लोग वहाँ मिलने नहीं गए हैं, कोई भी नहीं। हमें जानकारी है, आज बात हुई है एम्बेसी के लोगों से, उन्होंने बोला कि मुझे जाना है पर जाऊँगा, पर उन्होंने गया नहीं अभी तक। तो हमें भारत सरकार से मैं कई दिन से मांग कर रहा हूं आप लोग के माध्यम से, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूं, मेरी कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है। तो हम हर दिन हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं सभी भारतवासियों से कि जिनके भी पुत्र विदेश में पढ़ते हैं वो सब आए और भारत सरकार से मांग करें कि जो घटना मेरे साथ हुई है उस घटना में सब सहयोग करें और मेरे पुत्र को जितना जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर हमारे परिवार को सौंपा जाए। मैं दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि सभी की आंखें नम हैं। उसके साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनकी बहनें हैं, सभी की आंखें नम है। आंसू बताते हैं कि किस तरीके से अमन कितना मेधावी छात्र था और उसे कितना यहाँ लोग प्यार करते थे। आप उनकी बहन हैं, बताइए। हाँ, हम उनकी बहन लगते हैं। और क्या आप लोग मांग करते हैं, ये क्या लड़ाई है? मेरी लड़ाई ये है कि ये सिर्फ एक माता पिता और अमन की लड़ाई नहीं है, ये हमारा पूरा भारत का पूरा स्टूडेंट की ये लड़ाई है। ये अधिकार है कि वो हमें सुरक्षा दे अदर कंट्री में। और दूसरे में आज जो भी घटना हुई किसी कारण बस हुई हम लोग को नहीं पता है, लेकिन उससे कम से कम जो माता पिता 2.5 साल से उसके सब को नहीं देखे हैं, क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उस सब को देख सके? हमारे इंडियन कल्चर में कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, पढ़ाया जाता है कि जब तक हमारे घर में डेड बॉडी रहता है लोग खाते नहीं है। 7 दिन तक लोग कैसे खाएंगे? कैसे? यहाँ का सरकार क्या कर रही है? क्या हम लोग का ये भी अधिकार नहीं है कि हम लोग कैंडल मार्च के लिए निकले? तो प्रशासन हम लोग को रोकता है। देखिए, तो ये तस्वीरें थी यहाँ पर, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पूरा परिवार शोकाकुल है और ये मांग कर रहा है कि उसकी जो अमन की बॉडी है उसे जल्द से जल्द वापस भारत लाया जाए, क्योंकि अंतिम संस्कार भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। और ये जो तरीका है वो मुरादाबाद में